नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कभी कभी आदमी सपना देखता है और उस सपने को पूरा करने के लिए जोर कोई और लगा देता है। कुछ ऐसी स्थिति कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने एक सपना देखा कांग्रेस मुक्त भारत का, और वो सपना साकार करने वाले हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी जिस तरह की नीतियों पर चल रहे हैं उससे ऐसा ही लगने लगा है कि धीरे धीरे कांग्रेस से पूरा भारत मुक्त होने वाला है। एक एक राज्यों से वो युवा नेतृत्व को खत्म करते जा रहे हैं, और अब इस बीच जो उन्होंने इंडिकेशन दिया है और निर्देश जारी किया है, उससे तो यही लगता है कि कोई भी स्वाभिमानी नेता कांग्रेस में नहीं रह पाएगा। जिस तरह से राहुल गांधी ने बताया कि अगर कोई भी युवा नेता कांग्रेस छोड़ना चाहता है तो वो छोड़कर चला जाए, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो दूसरे लोगों के लिए अवसर पैदा होंगे। लेकिन राहुल गांधी ये कहना भूल गए कि उनके जाने से जो अवसर पैदा होगा उसी से कांग्रेस का कल्याण हो सकता है। राहुल गांधी की जो पूरी नीति है वो इसी आधार पर चल रही है कि किसी भी स्तर पर कोई ऐसा व्यक्ति कांग्रेस में उभर कर सामने ना आए जो उनको कंपटीशन दे सके, उनके साथ जिनकी प्रतिस्पर्धा हो। यहां तक कि राहुल गांधी अपने ही परिवार के प्रियंका गांधी को भी दबाने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। जैसा कि पिछले दिनों के चुनाव से पहले और चुनाव के बाद की स्थिति को देखिए। जब लोकसभा चुनाव हो रहा था उस समय जो प्रियंका गांधी को राजनीति में सक्रियता के साथ प्रियंका गांधी को लाया गया, और उससे पहले भी प्रियंका गांधी राजनीति में आना चाहती थी, लेकिन किसी भी स्तर पर उन्हें मौका नहीं दिया गया। उन्हें रायबरेली अमेठी तक समेटा के रख दिया गया ताकि वो आगे राष्ट्रीय राजनीति और राज्य की राजनीति में भी कोई भूमिका न निभा सकें, क्योंकि राहुल गांधी को यह लगने लगा था कि प्रियंका गांधी के आने के साथ ही कांग्रेस में उनकी औकात धीरे धीरे कम होने लगेगी, और इसीलिए उन्होंने प्रियंका गांधी को रोक के रखा और उनके इस योजना में सोनिया गांधी भी उनका साथ देते रहे। इस तरह से जब राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए और उनके अध्यक्षता में चुनाव लड़ा जाने लगा, और उनके कुछ चमचे किस्म के जो बुजुर्ग नेता हैं उन्होंने इनपुट दिया, उन्होंने बताया कि इस बार तो कांग्रेस की जीत हो जाएगी। तो इसलिए राहुल गांधी को लगा कि इस जीत वाले माहौल में प्रियंका गांधी को भी सामने ले आया जाए, ताकि उनके कारण थोड़े और वोट मिल जाए, थोड़ी और जीत का मार्जिन बढ़ जाए। और इसलिए राहुल गांधी ने अंतिम दांव लगाया और प्रियंका गांधी को राजनीति में ले आए। लेकिन स्थितियां बदल गई और कांग्रेस बुरी तरह से हारी। उसके बाद लोकसभा चुनाव के हार की जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन उस समय भी जब चारों तरफ से कांग्रेस के अंदर आवाज उठ रही थी कि किसी दूसरे युवा नेता को अध्यक्ष बनाया जाए, तो उन्होंने किसी को मौका नहीं दिया। यहां तक कि प्रियंका गांधी के लिए भी उन्होंने दरवाजा इसलिए बंद कर दिया क्योंकि अगर प्रियंका गांधी एक बार अध्यक्ष बन जाएगी तो फिर राहुल गांधी के लिए सारे मौके खत्म हो जाएंगे। और इसलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कह दिया कि गांधी परिवार का कोई व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनेगा, आप लोग बाहर से किसी को अध्यक्ष बनाएं। लेकिन हुआ वही, कोई बाहर से अध्यक्ष नहीं बन पाया और सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बना दिया गया, जो अभी तक चल रही हैं। ये तो कांग्रेस के परिवार, गांधी परिवार है, उसकी स्थिति है। लेकिन उसके बाहर भी जैसे ही कोई व्यक्ति उभरने लगता है, राहुल गांधी को लगने लगता है कि इससे खतरा होने वाला है, और इसलिए उनको इग्नोर करने की कोशिश राहुल गांधी करने लगते हैं। ऐसा ही उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ किया। सिंधिया मध्य प्रदेश की राजनीति में तो थे ही, साथ साथ केंद्रीय राजनीति में वो सक्रिय हो रहे थे, और उनकी जो भूमिका थी कांग्रेस में वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस में एक ऐसा नेता उभर रहा है जो आगे चल के कांग्रेस की कमान संभाल सकता है। लेकिन राहुल गांधी को यह दिखाई पड़ने लगा कि अब सिंधिया जो हैं उनके लिए खतरा बन जाएंगे, और उन्होंने सिंधिया को दरकिनार करने की कोशिश शुरू कर दी। और उसके इस कॉन्स्पिरेसी में राहुल गांधी जो कॉन्स्पिरेसी तैयार कर रहे थे उसमें उन्होंने अपने दो मोहरे फिट किए, वो थे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। इन दोनों ने सिंधिया को इतना परेशान किया कि आखिरकार उन्हें फैसला लेना पड़ा, और उनके फैसला लेने से कांग्रेस से मुक्त हुआ मध्य प्रदेश।
क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी और सिंधिया की नाराजगी के कारण कांग्रेस की सरकार वहां गिर गई और एक प्रदेश कांग्रेस से मुक्त हो गया। अब नंबर है राजस्थान के लिए, क्योंकि राजस्थान में जो सियासी घमासान चल रहा है उसमें ऐसा लगता है कि राजस्थान भी अब कांग्रेस मुक्त होगा। एक तरफ सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों को नोटिस भेजकर उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ यह हंगामा खड़ा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। सरकार गिराने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन सरकार गिराने में भूमिका कौन निभा रहे हैं इसके ऊपर चर्चा नहीं की जा रही है, क्योंकि सचिन पायलट 1.5 साल में कई बार ये मुद्दा उठा चुके हैं कि राजस्थान की सरकार जो चल रही है वो गहलोत उसमें तानाशाही रवैया अपना रहे हैं और उनको दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास कोई ऐसा मंत्रालय नहीं है जिससे वो कह सके कि उप मुख्यमंत्री होने के कारण पार्टी में और सरकार में उनका इंपॉर्टेंस है। तो इस स्थिति के लिए भी राहुल गांधी जिम्मेदार हैं और अब राग अलाप रहे हैं कि अगर युवा नेता कांग्रेस छोड़कर जाते हैं तो उससे नए अवसर मिलेंगे, नए लोगों को राजनीति में आने का मौका मिलेगा और फिर कांग्रेस की स्थिति मजबूत होगी। लेकिन ये सोचना चाहिए कि राहुल गांधी जो स्थिति पैदा कर रहे हैं उसका खामियाजा कांग्रेस को ही भुगतना पड़ रहा है। अब मध्य प्रदेश के बाद कांग्रेस मुक्त होगा राजस्थान और उसके बाद अब नंबर आने वाला है दूसरे राज्यों का। हालांकि पूरे देश में अगर देखा जाए तो अभी कांग्रेस के पास पंजाब और छत्तीसगढ़ ऐसे 2 स्टेट हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है। दूसरे जगह पर जैसे झारखंड में, महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार में भागीदारी निभा रही है, लेकिन कांग्रेस की कोई औकात नहीं है वहां पर। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहां भी स्थिति वैसी ही है, क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस को दरकिनार किया जा रहा है और कांग्रेस बार बार यह आरोप लगाती है कि वहां पर शिवसेना और एनसीपी दोनों मिलकर सरकार चला रही है और कांग्रेस के जो मंत्री हैं उनको फंड तक मुहैया नहीं कराया जा रहा है। ऐसी स्थिति में भी कांग्रेस मजबूरी में वहां पर टिकी हुई है ताकि जब नक्शा भारत का दिखाई पड़े और हर राज्यों में दिखे कि कहां कहां किस पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का जो भगवा रंग पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में दिखाई पड़ता है, उसमें बीच बीच में गठबंधन ही सही लेकिन कांग्रेस दिखाई पड़ जाए। और इसीलिए ये मजबूरी में झारखंड में या महाराष्ट्र में सरकार चलाने में भागीदारी निभा रहे हैं, क्योंकि वहां पर इनकी औकात शून्य हो गई है। अब महाराष्ट्र के बाद अगर दूसरे प्रदेशों की बात करें जहां पर कांग्रेस की अपनी सरकार है, वो है छत्तीसगढ़ और पंजाब। पंजाब में पहले ही ये पता चल चुका है कि अभी सरकार चल तो रही है लेकिन आगे अब 20 सालों तक कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला है। अगर राजस्थान की सरकार गिरती है उसके बाद वहां पर स्थिति गड़बड़ होगी, क्योंकि वहां भी कांग्रेस के जो नेता हैं आपस में गुटबाजी में लगे हुए हैं। कांग्रेस में जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर गए थे नवजोत सिंह सिद्धू, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह से इतना नाराज हो गए कि उन्होंने कैबिनेट से ही इस्तीफा दे दिया और उसके बाद वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से बातचीत का दौर चलाते रहे। उनके साथ सिर्फ यही मजबूरी थी कि वो कुछ समय पहले ही भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में गए हैं और वो अपनी घोर बेइज्जती नहीं करवाना चाहते हैं वापस आके। इसीलिए सिद्धू अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठा रहे हैं, जबकि उनके पास आम आदमी पार्टी के तरफ से भी ऑफर आ रहा है कि आप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बने और जो पंजाब में है वो कांग्रेस की सरकार किसी भी स्तर पर गिर जाएगी। सिद्धू इसके लिए प्लान भी कर रहे हैं और अगर कांग्रेस की सरकार 2 साल और चल भी गई तो अगली बार पंजाब में कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी और इसका इंडिकेशन एक बड़े चुनावी रणनीतिकार ने भी दे दिया है। वो चुनावी रणनीतिकार है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर के पास कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने 3 दूत भेजे, यहां तक कि अपने नाती को भी 2 बार प्रशांत किशोर के पास भेजा ताकि वो पंजाब में आगे आने वाले चुनाव के लिए रणनीति बना सके। लेकिन प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर मना कर दिया। उनके मना करने के पीछे कोई ऐसा कारण नहीं था कि वैचारिक रूप से वो कांग्रेस से दूर हैं, क्योंकि जब सीएए की बात आई थी तो उस समय उन्होंने कांग्रेस के साथ ही चलना स्वीकार किया था। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की नीतियों की सराहना की थी और यही आधार रहा जिसके कारण
पीके को जदयू से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन उसके पीछे पैसा भी कोई कारण नहीं है, क्योंकि पैसे के काम के लिए तो उनकी जो कंपनी है आईपैक, वो हर जगह चुनाव प्रचार में लगी है। ममता बनर्जी के पार्टी के लिए चुनाव प्रचार और चुनाव की रणनीति बना रही है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि पीके को ये पता है कि अगला चुनाव कांग्रेस वहां नहीं जीत सकती है। कांग्रेस के अंदर इतनी गुटबाजी है, इतने बिखर जाएगी कांग्रेस चुनाव से पहले कि वहां पर कांग्रेस को उभारना मुश्किल हो जाएगा। और कुछ पैसे के लालच में हम अपनी बेइज्जती नहीं करवाएं वहां पर अपने चुनाव प्रचार की रणनीति बनाकर। इसीलिए पंजाब भी अब कांग्रेस से मुक्त होने वाला है और अगले कुछ सालों तक वहां पर जो भी चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस कहीं भी नहीं रहेगा। दूसरे स्टेट की बात करते हैं अगर छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में चुनाव के बाद ही 2 गुट बन गए थे। और अभी 4 दिन पहले की बात है जब वहां पर यह बात उठने लगी कि छत्तीसगढ़ के भी कांग्रेस के कुछ विधायक नाराज हैं, और यह नाराजगी कांग्रेस के लोगों को भी पता है। इसीलिए छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार ने अपने विधायकों को संसदीय सचिव बनाना शुरू कर दिया है। उनको अलग अलग जिम्मेदारी देनी शुरू कर दी है ताकि उनको ये लगता रहे कि सरकार में वो भी हैं। और इसलिए क्योंकि वहां पर 2 गुट बन गए हैं और कभी भी छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के खिलाफ बगावत शुरू हो सकता है। ये स्थिति कांग्रेस की जो है वो हर जगह चल रही है। पंजाब और छत्तीसगढ़ में 2 राज्यों में जो सरकार अभी बची हुई है वहां भी स्थिति खराब है। और नॉर्थ ईस्ट पहले से ही कांग्रेस मुक्त हो गया है। साउथ इंडिया में कांग्रेस के लिए कोई स्कोप नहीं है। जहां भी है वो पार्टनरशिप में, साझेदारी में कुछ कुछ सीटें मिल जाती है। चाहे केरल हो, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक हो, हर जगह पर कांग्रेस किसी न किसी पार्टी के साथ साझेदारी किए हुए है और इसी के कारण वहां पर उनकी स्थिति कुछ ठीक रहती है। लेकिन वहां वो राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर नहीं बल्कि क्षेत्रीय पार्टी के साथ गठबंधन में किसी तरह से कुछ अपनी उपस्थिति दर्ज कर लेती है। राहुल गांधी की इसी नीति के कारण जो भारत में अगर देखा जाए तो जिन राज्यों की सबसे बड़ी भूमिका होती है केंद्र में सरकार बनाने में, वहां पर कांग्रेस का सफाया हो चुका है। बिहार में अगले 20 साल तक कांग्रेस उठकर खड़ी नहीं हो सकती है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति वैसी ही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस अब 4थे नंबर की पार्टी बन गई है। उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की औकात खत्म हो चुकी है। अब वहां ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी 2 ही आपस में टकरा रहे हैं। और अगर पूरे नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट, साउथ इंडिया की बात देखें तो हर राज्य में कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टी से भी नीचे चली गई है। तो केंद्र और राज्य दोनों जगह पर इस स्थिति में पहुंच गई है कांग्रेस राहुल गांधी की इस नीति के कारण कि वो जो अमित शाह ने बताया था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, वो सपना अब राहुल गांधी की यही नीति तय कर रही है और यही उस सपने को साकार करने में लगे हैं। जबकि अगले कुछ सालों में ही भारत ऐसे लगता है कि कांग्रेस को से भारत को मुक्ति मिल जाएगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।